हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? मदीन की तरफ। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने किस पैगंबर की खिदमत की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बताएं। बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना कब का कहलाता है? एक रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना, जबकि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू बकर थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा उम्मे रोमान के बतन से कौन पैदा हुए? हजरत अब्दुर रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनवाई कहाँ है? बैतुल मुकद्दस में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम लाने से कबल जब पहली बार अपने बहनोई हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कुरान की तिलावत सुनी तो वजद में आ गए तो क्या कहा? कहा कि वाकई ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। कौन सा अमल लड़कियों की याददाश्त को कमजोर कर देता है? ज्यादा खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बर्तरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी ला इल्म थे? इल्मुल अस्मा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। दुनिया की सबसे बड़ी जामे मस्जिद कहां बनी है? इस्तांबुल तुर्की में। वो कौन सा शहर है जो कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुश्तरका तौर पर मुकद्दस है? बैतुल मुकद्दस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का शजरा नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिलता है? आठवीं पुश्त से। उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की है? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेटे का नाम बताएं जो हजरत मारिया कुप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से पैदा हुए। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। अबू सुफियान की उस बेटी का नाम बताएं जिसकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बताएं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अजीज मिस्र ने क्या बर्ताव किया। अपनी औलाद बना कर रखा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे से सेहतयाब हुए इसे क्या कहा गया है और कहां वाक़े है। इस चश्मे को हम्माम अय्यूब अलैहिस्सलाम कहा गया है और ये नवा उर्दन में वाक़े है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया है। खरतूम में। अम्हातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में किन का इंतकाल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ। उस मुसलमान जनरल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जनरल का नाम हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम हज्जाज, अरब, यमन और हजर मौत के इलाके में नबी बनाकर भेजे गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे कौन से हैं जिनका जिक्र कुरान में आकर बहुत मशहूर हुआ, एक इनमें से नबी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की देखने की कुव्वत कैसे लौट कर आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को आंखों से लगाने से। जंगे बदर में उतबा और अबू जहल के कत्ल के बाद कुरैश की रियासत आमा का ताज किसके सर पर रखा गया। अबू सुफियान के। अबू सुफियान ने मकतूलीन बदर का इंतकाम लेने तक क्या अहद किया। अबू सुफियान ने अहद किया था कि बदर के मकतूलीन का इंतकाम लेने तक नहाए धोएगा नहीं, सर में तेल ना डालेगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नेनवा से चले तो किस दरिया से कश्ती में सवार हुए। दरियाए फराज से। अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस लक़ब से नवाजा और यह लक़ब किस वजह से मिला। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुल्नून के लक़ब से नवाजा और यह लक़ब आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रहने की वजह से मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बीवियां थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियां थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना किसने सिखाया।
अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना सिखाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के फर्जंद का नाम बताएं और उसने कुल कितनी उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद का नाम अनूश कुल उम्र 905 बरस पाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम ने कुल कितनी बस्तियां आबाद की। 188 बस्तियां। तूफान नूह किस तारीख को ज़हूर पजीर हुआ, इस्लामी तारीख के मुताबिक बताएं। 2 रजब को। कौमे आद पर दावत हक को ठहराने की बिना पर क्या अजाब मुसल्लत किया गया और कितने वक्त रहा। हवाए तंद का अजाब 8 दिन 7 रातें रहा। नमरूद की खुदाई दावा की हुक्मरानी का अरसा कितना रहा। 1700 बरस तक रहा। किस गजवा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। गजवा बनु नजीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा किस पैगंबर की ज़ौजा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे। आप अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़े अता फरमाए थे। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मौजज़े अता फरमाए थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस जंग में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंगे फज्जार में हिस्सा लिया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर किस चीज से बनी हुई कंघी इस्तेमाल करते थे। हाथी के दांत की बनी हुई। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये मिसरा हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस शख्सियत को सामने रखते हुए कहा है। हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने वाकई हकीकत में ऐसा किया था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को खरीद कर आजाद कर देने वाली शख्सियत कौन थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। बताएं हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम क्या था। अबू सुफियान। मदीना के 2 मशहूर कबीलों के नाम बताएं। औस और खजरज। मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है।
इल्म फिका कहा जाता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर रवाना होते तो सबसे आखिर, और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले किस बेटी से मिलने को जाते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। किस जंग के नतीजे में कुरान जमा किया गया? जंग यमामा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में लड़ी गई। इस जंग को इसलिए बहुत बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इस जंग के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान को जमा और महफूज फरमाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीजों में दो अली नाम के गुजरे हैं, दोनों कौन थे? एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे। दूसरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, एक नवासा और एक दामाद। अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? तो रात को अहदनामा अतीक कहा जाता है। कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहां जाएंगे? जानवरों का भी हिसाब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मिट्टी में मिल जाएंगे। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आशा, जब तू मुझसे रूठ जाती है तो मैं समझता हूं कि आजकल मेरी कायनात मुझसे रूठी हुई है। देखें, अल्लाह के प्यारे और दो जहां के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की नाराजगी पर जरा खफा नहीं होते बल्कि उनको मनाते थे। बाज लोग खुद को बीवी पर हाकिम समझ लेते हैं जो कि सरासर नाजायज है। बीवी को थोड़ा सा नाज का हक शरीयत भी देती है। किसी को गाली देने का क्या अजाब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्से में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। चेहरे के दो रुख रखने वाले आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर तमाचा मारने की ममानत है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब कोई तुम में से अपने भाई के साथ लड़े तो मुंह पर तमाचा ना मारे। किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? कयामत के दिन। दीने इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था?
जैद बिन उमर दीन इब्राहिम की तलाश में मुल्क शाम गया था। दारे अलंदू में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? 40 साल उम्र की शर्त थी। किसने सना में एक गिरजाघर बनवाया जिसका तवाफ सब पर लाजिम था? मक्का वालों के तवाफ से इनकार पर वो खाना काबा को मिटाने आया। खाना काबा को मिटाने के लिए आने वाले इस वक्त का नाम अबराहा था। किस सहाबी ने 800 मन का दरवाजा उखाड़ फेंका? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गज़वा खैबर में जो दरे खैबर उखाड़ कर फेंका था उसका वजन 800 मन था। हजरे अस्वद को नस्फ करने का झगड़ा कब हुआ? पैंतीस आमुल फील को। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खवैलद बिन असद था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक साथ 2 सगी बहनों से निकाह क्यों किया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामूजात 2 सगी बहनों से निकाह किया। इस वक्त यह जायज था, फिर इस शरीयत को तौरात मुकद्दस के नजूल पर मंसूख कर दिया गया था। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज बनाने के बाद उसे क्या नाम दिया गया? दारुल इस्लाम। सवाल है, हजरत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब है वो जगह जहां औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो। सवाल है, कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज किसे कहा गया है? जवाब है शहद को। सवाल है, मौत के बाद कौन सी चीज कितनी देर जिंदा रहती है? जवाब है दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल है, कौन सी हराम चीज पीना सवाब है? जवाब है गुस्सा। सवाल है, अपने भाई के पीठ पीछे दुआ मांगने का क्या फायदा है? सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पसे पुश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी की तरह हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार नाजिल हुए? 42 मरतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अब्दुल्ला बिन कीमा ने तलवार मारी और उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की कड़ियां टूटकर धंस गई थी और दांत कुछ टूट गया। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थी?
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद की कड़ियां फर्ते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थीं। कौन सा दरख्त यहूदियों का पता ना देगा? गरकत का दरख्त यहूदियों का पता ना देगा। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? रेशमी। दुनिया में रोजा सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? 3 दिन से पहले। « 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत किस दिन होती है? रमजान के दिन। पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? यकम ज़िकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दंदाने मुबारक शहीद हुए? तारिक इब्ने असीर और सही बुखारी में वजाहत है कि एक दांत कुछ टूट गया था। बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को भेजा? हजरत अबू सुफियान मुगीरा बिन शोबा को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रोका? माह ज़िकत 9 हिजरी में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलोल का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना कुर्ता मुबारक पहनाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका था। कौन सी फर्ज नमाज कदा करने का गुनाह नहीं होता? जो भूल कर हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। हज के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाजे मुतहरात थीं? हज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अज़वाज थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में एक भी निकाह नहीं किया। हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत आसिया ज़ौजा फिरऔन, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत का खिताब देते हैं? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बौतान से बरियत पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को कितने कितने दुर्रे लगवाए? 80 दुर्रे।
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो तिलावत सूरह मरियम करने के जवाब में किसने कहा था, खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के पड़तो नूर हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की तिलावत के जवाब में शाह निजाशी ने कहा था, किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लेम सानी कहते हैं? अल फराबी को। वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? खालिद बिन मादान से रिवायत है कि कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय असहाबे कैफ के कुत्ते के। और अलामा अलूसी साहब रूहुल मानी ने बास किताबों में लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। नेज अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में जाएंगे जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहां का काजी मुकर्रर किया गया था? यमन का काजी मुकर्रर किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे उनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सूरह तहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरह तहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थी, उनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? 12 बेटे और 1 बेटी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? इब्ने साद कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हारिस थी, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया।